लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से जो पहले टेस्ट क्वालिफाई कर चुके थे, जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, आज हमारे जो क्षेत्र में देखा जाए 5 से 6 कोचिंग है, लेकिन उन समूह में आज जो हम स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं सबसे ज्यादा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पंकज। आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे शख्स जो कि एक टीचर हैं और साथ साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो गाइस उनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो सेशन एंड तक आप देखना, सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर अजय सर जी को। सर फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बात करने के लिए यहाँ बुलाया। मोस्ट वेलकम सर। सर जैसे कि मैंने आपके बारे में बता दिया, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, जैसे कि आप कैसे अपने करियर की स्टार्टिंग की थी उसके बारे में जरा बताएंगे सर आप। जी, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम अजय है और यहाँ मैं जैतपुर कला में एक रूरल एरिया में एक कोचिंग संचालक हूँ। इसके साथ साथ एक एनजीओ चला रहा हूँ। तो आप अपना कोचिंग सेंटर भी चला रहे हो और साथ साथ आप एनजीओ भी चला रहे हो। जी जी। तो सर आप कोचिंग सेंटर पे किस चीज़ की तैयारी कराते हो सर आप? कंपटीशन लेवल की तैयारी होती है और अपने यहाँ बेसिकली जो रूरल एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग फोर्स में आते हैं, जैसे अग्निवीर जो अभी आया सरकार के द्वारा, ठीक है, यूपी पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, ठीक है, और इन भर्तियों को कराते हैं। जैसे यूपी SSS की जो भी वैकेंसी आती है उनकी तैयारी अपने यहाँ पे होती है। अच्छा सर, जो अग्निवीर गवर्नमेंट ने जो भी लागू किया है, इससे सर स्टूडेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे बच्चे स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं कि ये अच्छा हुआ कि गलत हुआ? आपने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू जरा बताएंगे आप। अग्निवीर अगर देश में देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से जो पहले टेस्ट क्वालिफाई कर चुके थे, जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, बस उनके लिए थोड़ा सा गलत हुआ है। बाकी की नई जो स्कीम है कुछ चेंजेस लाती है। जैसे नया हम कोई चीज़ खरीदते हैं, सपोज करिए कोई शर्ट लेते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी की इसकी पॉलिसी अगर देखी जाए, हर साल 40,000 वैकेंसी निकलेंगी। पहले इससे पहले 40,000 हर साल नहीं होती थी। अगर ये 40,000 वैकेंसी निकलती तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को लाभ मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सारे स्टूडेंट आपको निकाल दिए जाएंगे, उसमें से 25% जो आपको परमानेंट भी होंगे, जो 4 साल अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो उसके बाद वो उनको परमानेंट भी किया जाएगा। सर जैसे कि आप अभी एक टीचर हो, सर टीचर की करियर की स्टार्टिंग के बारे में जरा बताएंगे। मतलब टीचर के आपने एक कोचिंग सेंटर जो स्टार्ट किया वो किस किस पहलू से स्टार्ट किया? मतलब शुरुआत में तो काफ़ी कठिनाई होंगी, जैसे कि आप जेनिथ कोचिंग का भी काफ़ी नाम है। स्टार्टिंग में आपको बता दूं, मैं भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। अच्छा। आगरा रह के तैयारी कर रहा था। एक बार घर पे वापस आना हुआ तो हमने देखा यहाँ पर कोई कोचिंग उपलब्ध नहीं थी। 2-4 लोगों से बात हुई, यहाँ कोचिंग नहीं, सब लोग आगरा जाते हैं। वैकेंसियाँ निकलती थी SSC GD में, यूपी पुलिस में, तो अपने क्षेत्र के बहुत ही कम लोग, पूरे अगर जैतपुर की बात करी जाए 2 या 3 स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे एक वैकेंसी। तो हमने विचार किया, तैयारी हम आगे कर रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ अपने घर पे वापस आया जाए और लोगों की मदद की जाए तैयारी कराने के लिए। जो हमने कोचिंग स्टार्ट की थी अपने 3 स्टूडेंट के साथ 12 अगस्त 2015 से स्टार्ट की थी। आज कोचिंग को 7 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक अपने यहाँ से बच्चे 60+ सिलेक्ट होकर यूपी पुलिस में, RPM में, रेलवे में है। अभी रिसेंटली UPSI में हुआ है, SSC GD में। आज हमारे जो क्षेत्र में देखा जाए 5 से 6 कोचिंग है, लेकिन उन समूह में आज जो हम स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं सबसे ज़्यादा हैं, उनसे कलेक्ट करके, और सिलेक्शन हमारे इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। बहुत बढ़िया सर। मतलब आपकी मेहनत रंग लाई, जैसा कि आपने सोचा था कि आपको यहाँ पर आगे क्लासेस स्टार्ट करनी है, आगे बच्चों को तैयारी करवानी है, तो आपकी वो मेहनत सफल रही हो। जी बिल्कुल। ये जब हम ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम देखते हैं पहले जो 3 बच्चों से स्टार्ट हुई कोचिंग, आज हमारी 200 बच्चों के लगभग वहाँ तक पहुँचा है ये सफ़र। तो और कम से कम ये सेटिस्फेक्शन है कि मेरी वजह से या कोचिंग की वजह से जो मेहनत की हम लोगों ने, तो इतने बच्चे सेलेक्ट होकर पहुँचे हैं। सर जैसे कि मैंने आपके काफ़ी स्टूडेंट से बात की है मैंने, तो वो ये कहते हैं सर पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी मोटिवेशन लेक्चर देते हैं। तो इस मोटिवेशन लेक्चर के पीछे क्या सीन है सर, ये सच बात है? जी बिल्कुल। देखिए, एक पढ़ाई ही केवल नहीं होता, जब तक बच्चों को प्रेरित ना किया जाए तब तक वो नहीं पढ़ पाते। कंसेप्चुअल वाली बात है। यहाँ आप 2 चीज़ समझते हैं कि पढ़ाई तभी होती है लगन से या जलन से। या हमें लगन लग जाए या किसी से जलन हो जाए कि हमें ये चीज़ क्वालिफाई करना है या हम उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो हम बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। समय समय पे मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, या ये कहा जाए पौराणिक चीज़ें देखी जाए, काय सुध भूल रहा बलमाना, हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था, तो यहाँ बच्चों को भी याद दिलाना पड़ता है। हम लोग भी अपनी क्षमताओं को
कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। तो बस थोड़ा सा उन्हें कॉन्फिडेंस देने का उद्देश्य रहता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेरित होते हैं और आगे सफल भी होते हैं। सर जैसा कि सर मैंने आपको देखा है, आप हर साल प्रतियोगिता कराते हैं, काफ़ी सारी प्रतियोगिता कराते हैं। तो सर अभी आपने सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता भी आपकी चल रही है कि उसका मैंने देखा है काफ़ी प्रचार हो रहा है। तो सर इसके पीछे आपका क्या है? इसका सर प्रचार करना है कि बच्चों की प्रतिभा बढ़ाने के लिए है? प्रचार करना, इसमें कोई उद्देश्य नहीं। कॉम्पिटिशन क्लासेस चलती हैं बड़ी, तो बच्चे हमारे पास 12th के बाद आते हैं। यहाँ मैंने जो कैटेगरी रखी है क्लास 2nd से लेके 5th तक और 6 से लेके 8th तक, ये प्रतियोगिताएं, और 9 से लेके 12th तक। इनकी प्रतियोगिताएं क्या, इनको बचपन से ही हम एक कंपटीशन का माहौल प्रदान करना चाह रहे हैं। जब छोटा था कुछ प्रतियोगिताएं होती थी, इस बहाने कम से कम पढ़ने को देखते थे अलग। नहीं, बाकी की आज की ऐसा है, किसी से ये पूछ लीजिए वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है तो नहीं आएगा। तो कम से कम हाँ, छोटे बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी जगह अब पढ़ाया जा रहा, अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन अपने एरिया में लगभग ये 40% लोग ही मतलब यहाँ पे बिल्कुल बता पाएंगे। बाकी 60% लोगों की ये स्थिति रहेगी नॉर्मल से क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो इसी उद्देश्य इसका ये है कि बच्चे इस माने कम से कम कुछ पढ़ें और एक कंपटीशन का माहौल डेवलप हो, वो आगे उनके लाइफ में सक्सेस बनी रहेगी। हाँ, मतलब अभी से तैयारी करते रहेंगे, आगे कंपटीशन लेवल में भी ये सब चीज़ें हैं, जिससे उनका अभी से वो रूटीन बन जाएगा कि हाँ वो सब चीज़ पता है। एक पढ़ने का प्रॉपर वे पता लगेगा, क्या क्वेश्चन बनते हैं और एक माहौल क्या होता है, एग्जाम कैसे दिया जाता है, ये सिखाना हमारा उद्देश्य है। कोचिंग करा रहे हो, कोचिंग के साथ साथ आप सब और एनजीओ भी चला रहे हो, और भी साथ में कुछ कर रहे हो स्टूडेंट के लिए, इससे समाज सेवा कुछ वगैरह? जी, अभी हाल फिलहाल विचार ये कर रहे हैं कि हम यहाँ से प्रत्येक गांव से या 4-5 गांव से एक अच्छा स्टूडेंट लेके टॉप 20 या टॉप 30, जैसे आनंद जी का जो चल रहा था टॉप 30, आपने सुना होगा सुपर 30, हाँ, उसी के बेसिस पे हम टॉप 20 स्टूडेंट को लेके 1 साल तक पढ़ाकर और उन्हें 100% रिजल्ट के साथ हम वही एक थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अब विचार कर रहे हैं कि गर्ल्स के लिए यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता, जैसे कि लॉन्ग जंप है, रेस है, यहाँ ज़्यादातर क्या बॉयज़ को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो गर्ल्स के लिए भी हम विचार कर रहे हैं, शीघ्र इसमें कुछ हम लेके आए उनके लिए कंपटीशन। तो ओवरऑल हमारा उद्देश्य यही है, एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट जी, तो इसी के बेसिस पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट है 12th लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आगे कंपटीशन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सर आप क्या बताना चाहेंगे जिससे कि वो आगे चल के उन्हें दिक्कत ना आए, उनका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में उनका निकल जाए? तो सर कुछ अंतिम पॉइंट सर उन्हें बताना चाहें सर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले हमें तैयारी किसकी करनी है और कितनी लेवल का हमें पढ़ना है। फोर्स लेवल का पढ़ना है या हमें फोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम IAS PCS की कर रहे हैं, SSC GD निकाल रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को डिटरमाइन करना, निर्धारित करना कि हमें ये तैयारी करनी है। उसके बाद पंक्चुअली अगर आपको जो तैयारी करनी है, मान लीजिएगा SSC GD के कर रहे हैं या UP पुलिस की कर रहे हैं, तो रेगुलर एक दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस वाइज उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस वाइज कवर करते हुए चलेंगे। और अंत में मैं लास्ट में बताऊंगा, सबसे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको नेवर गिव अप। कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है, तो बस ये कहना है कि हाँ मेरा अब होने वाला है अपने अंदर, ठीक है। एक हौसला, ये उत्साह बनाए रखना है। इसके लिए नेल्सन मंडेला का एक फेमस कोटेशन है, वो मुझे याद आ रहा है, तो बताना चाहूँगा, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। एक विजेता एक स्वप्न देखने वाला होता है जो कभी भी गिव अप नहीं करता है, ठीक है। एक लाइन भी है, एवरी सक्सेसफुल एंडिंग हैव अ पेनफुल स्टोरी, एवरी पेनफुल स्टोरी हैव अ सक्सेसफुल एंडिंग। इसी लाइन को लेकर एक विद्यार्थी अपने आप को प्रेरित हो सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी नॉलेजेबल वीडियो लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ पता चले किस बेसिस पे तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ को समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।